बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं नवीद अहमद बड़ैच। नाजरीन, बड़ी डेवलपमेंट्स जो इस वक्त हुई हैं उनके ऊपर आज हम नज़र डालेंगे। एक तो मरीम नवाज शरीफ जब भी कोई काम अच्छा करती हैं तो कुछ ना कुछ वो ऐसा ज़रूर कर जाती हैं जो बाद में तनकीद का शिकार वो खुद ही हो जाती हैं। तो ऐसे ही यासर शामी साहब ने उनका सारा प्लान वाड़ के रख दिया। उसके ऊपर थोड़ा डिस्कस करेंगे कि आखिर इसके गहराई में है क्या। उसके बाद बाहर इलेक्शन हो रहे हैं, बाहर के इलेक्शन हो रहे हैं, वहाँ पर इमरान खान के नारेबाजी हो गई है और आखिर हालात जा किस तरफ रहे हैं इसके ऊपर नज़रसानी करेंगे। और स्टूडेंट तलबा जहाँ भी लम्स के हों या तलबा को जहाँ भी बुलाया जाता है वो एक ही सवाल करते हैं, उस सवाल की गहराई तक जाने की कोशिश करेंगे। तो नाजरीन, इन सबसे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आप मुझे किसी और प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो फॉलो कर दें। नाजरीन, सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा आज अरशद शरीफ की 52 सालगिरह है। आज के दिन वो इस दुनिया पर आए थे और अब वो हमारे दरमियान तो नहीं है, लेकिन आज के दिन अरशद इस दुनिया में आए और मेहनत की, अपने सहाफ़ती फ़राइज़ सर अंजाम दिए और इस मुल्क और इस कौम के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। अगर देखा जाए तो बहुत सारी हमने वीडियोस देखी जहाँ पर जाकर उन्होंने आर्मी की बहुत सारी, जहाँ पर जंगें चल रही हैं, वो तमाम तर चीज़ें भी कवर की और अपनी जान की परवाह किए बगैर उन्होंने, देखें, बोलना कोई आसान काम नहीं है। बोलने के लिए आप यहाँ बोल लोगे तो भी मुश्किल है, क्योंकि आपने फिर जाना है, आपको टास्क मिलता है, आपने जंग लगी हुई है, आपने उधर भी जाकर बोलना है। मैं ये समझता हूँ गोली चलाना आसान है। जब आप गोली फायर करते हो तो दुश्मन पर आपकी नज़र होती है, लेकिन जब आप बोल रहे होते हो तो आप अपने कंटेंट पर, अपने कैमरे पर नज़र रखते हो और मनाजर दिखा रहे होते हो, दुश्मन पर आपकी नज़र नहीं होती। तो अरशद भाई वहां तक भी गए थे, लेकिन हमने उनको क्या दिया, इस मुल्क ने क्या दिया, उनकी इतनी कुर्बानियों को के सिले में हमने उन्हें कुछ नहीं दिया। हमने उन्हें रुस्वा किया, उनके जाने के बाद उसकी फैमिली को रुस्वा किया। अरशद शरीफ किनिया में इबरतनाक तरीके से शहीद किए गए। किसने करवाया? हमने खुद करवाया। हमारे ही मुहाफ़िज़ों ने उसे कत्लेआम करवाया और इबरत का निशाना बनाया। क्या था? सच बोलना था, सच बोला, बड़ा अपनी कौम को वाज़े हकायक बताए कि ये है हकायक, ये है आपकी हकीकत। लेकिन आज अरशद तो चला गया है। खुदा की कसम मैं इन आंखों से देखता हूँ। तो इसी सहाफत की फील्ड में मैंने कई अरशद देखे हैं जो कहते हैं मारने मार दो, कोई मसला नहीं है, आपने मारना है मारो। मुंह पे खड़े होकर कहते हैं पुलिस वालों को, पुलिस वाले कहते हैं हमें आर्डर है तो हम आप लोगों को नहीं छोड़े। वो कहते हैं क्या हो गया, मारो, डजेंट मैटर, आपने मारना है, आप हमें मारो, कोई मसला नहीं है। लेकिन एक अरशद के जाने से आपको कितने अरशद मिले हैं। और मैं तो ये कहूँगा आज स्टूडेंट का हर बच्चा अरशद शरीफ है। मैंने अभी इस पर बात करनी है, जो हमें डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ रही हैं। हम शर्मिंदा होते हैं, खुदा की कसम। तो इसके साथ नाज़रीन मैं अगली खबर इसी हवाले से शेयर कर दूं। मंसूर अली खान का एक प्रोग्राम था, उसमें एक बच्ची खड़ी होगी। लम्स यूनिवर्सिटी में भी हमने ये वाक़ये देखे हैं और यूनिवर्सिटीज़ में भी ये वाक़ये देखे। आर्मी चीफ साहब बैठे होते हैं, चीफ जस्टिस साहब बैठे होते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब बैठे होते हैं। बच्चे क्वेश्चन क्या कर रहे होते हैं? हमें बताओ हम शिकवा किससे करें, हमें बताओ हम स्टेबिलिटी हमारे मुल्क में कब आनी है, हमें बताओ सिक्योरिटी, हम महफूज कहाँ हैं, वो पूछते हैं। अभी मंसूर अली खान एक बच्ची बोल रही थी, मुझे ये बताओ अदलिया इंसाफ कब देगी, मेरा मुल्क तबाह हो रहा है, इकोनॉमिकली तबाह हो रहा है, सिक्योरिटी के खतरे इनको हैं, हमें बताओ ना हम महफूज ना हम बाहर से महफूज, आखिर तुम लोग स्टेबिलिटी कब लाना चाह रहे हो? तो मैंने पहले भी कहा है, तुमने एक आवाज बंद की थी, कई आवाजें निकल रही हैं। क्या तुम सामना कर सकते हो? क्या तुम में इतनी हिम्मत है कि इन बच्चों को, इन इस खुददार कौम को रोक सकते हो? तो मुझे यहाँ पर इमरान रियाज का भी एक जुमला, हजार इख्तलाफ होंगे लेकिन एक जुमला याद आता है। वो कहते हैं कि ये कौम बहुत शऊर वाली है, बहुत ताकतवर है, ये बदल चुकी है, इनका एल्गोरिदम बदल चुका है,
या पूछते हैं, जिधर जाओगे पूछेंगे। तो आपने जितनी आवाज़ें बंद करनी है कर लो, ये लोग नहीं बाज आने वाले, ये आपके गले पड़ गए हैं, गले आपके पॉलिटिशियंस नहीं पड़े, ये कौम आपके गले पड़ गई और ये आपको नहीं छोड़ेगी। तो ये इस वक्त हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ नाजरीन आ गई है आखिर सब्दी माँ आ गई है। मैंने देखे सियासत में इख्तलाफ होता है, बीइंग अ जर्नलिस्ट मैं यहाँ बैठ के मेरिट पे बात कर देता हूँ, लेकिन मैं कुछ सियासतदानों को अपना दुश्मन मानता हूँ। जो मेरे बच्चों का दुश्मन वो मेरा भी दुश्मन हुआ ना, लेकिन यहाँ बैठ के मैं हमेशा सच बोलता हूँ। और मैंने हमेशा अपने लोगों से, अपने कुलीग से यही बात की कि मरीम नवाज जो काम कर रही है बड़े मेरिट पर कर रही है। मैं दुश्मन की तारीफ करना आपका ज़र्फ होता है, मैंने हमेशा अप्रिशिएट किया। वो मेरे दुश्मन कैसे हैं? क्योंकि उन्होंने 26 नवंबर को मेरे लोगों को मेरे सामने मारा, मेरे बच्चों को, मेरी कौम के मुस्तकबिल को। मुझे तकलीफ है, मैं इन्हें दुश्मन मानता हूँ, लेकिन जहां वो ठीक थे वहां पर मैंने इनकी तारीफ की। मैंने कहा बहुत अच्छे प्रोजेक्ट लेकर आ रही, बड़ी मुल्क को तरक्की की तरफ ये लेकर जाएंगे। लेकिन कल यासिर शामी एक रोड पर निकलते हैं, बारिश हुई है, 15 से 20 मिनट बारिश हुई है, वो जो ग्रीन बेल्ट था सारे का सारा बढ़ गया, कोई ग्रीन नहीं बची, ग्रीनरी नहीं बची जो रोड पर शहर साइड से रंगा रंगी हुई हुई थी। तो इस प्रोजेक्ट पर एट लीस्ट इन्होंने अरबों रुपए ज़ाया किए हैं लाहौर में। अरबों रुपए कैसे ज़ाया हुए? वो पेंट तो चलो सस्ता होगा, इन्होंने जो खाया है वो मैं आपको नहीं बता सकता कि इन्होंने कितना पैसा खाया होगा। वो सारे का सारा मेरी कौम का पैसा ये लोग खा गए हैं। और नलाइको वो बता रहा था कल, नेस्को होती है अथॉरिटीज, वो आकर पेंट चेक करती हैं ये कितनी टाइम के लिए रहेगा। इन्होंने कोई अरेंजमेंट नहीं की, कोई ऐसा काम करने के हकायक नहीं है, दलाइल नहीं है, कोई अकल नहीं है, कोई शौर नहीं है कि काम करना है तो करना कैसे है। तो ये इनकी नलायकी का एक और सरचश्मा है, एक और उबलता हुआ मैं क्या कह सकता हूं, नलायकी का पैमाना है जिसे इन्होंने रखा। और मुल्क का पैसा उजाड़ने में ये किसी सूरत बाज नहीं आते, इतने कोई नाअहल लोग हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए गए हैं। इसके साथ साथ नाजरीन, बाहर का इलेक्शन जारी है, वहां पर नारे लग रहे हैं पीटीआई की तरफ से, कैदी नंबर 804, कैदी नंबर 804 चल रहा है। आज रात तक रिजल्ट्स आ जाएंगे, वो भी देखते हैं। लेकिन मैं फिर कहता हूं कि पीका एक्ट लाए थे अवाम को रोकने के लिए, सोशल मीडिया को रोकने के लिए, अवाम की आवाज को बंद करने के लिए। लेकिन मैं देख रहा हूं कि हर एक शख्स बोल रहा है, वुकला बोल रहे हैं, तुलबा बोल रहे हैं, सहाफी बोल रहे हैं, जो चुप थे वो बोल रहे हैं। लोग आप बदमाश बना दिए हैं, लोगों को आपने रोका नहीं है, आपने लोगों को बदमाश बना के निकाल दिया है कि आओ हमारे गले पड़ जाओ। आज वुकला क्या नारे लगा रहे हैं? कैदी नंबर 804, आपको इख्तलाफ तो कैदी नंबर 804 के नारे से था, लेकिन आपके गले पड़ गया ना। अब हर कोई नारे लगा रहे हैं, पहले कम था अब ज्यादा है। आप लोगों को क्यों इतना फोर्स करते हो रिकावट पैदा करके कि वो आपके गले ही पड़ जाते हैं? तो नाजरीन, रिजल्ट्स तो बाहर के आ जाएंगे, पीटीआई जीत भी सकती है, लेकिन आज का ये जो सारा मौजू मेरे ख्याल मुताबिक रहा, मैंने तो बातें और भी करनी थी, लेकिन बात रह गई आवाज पे। आवाज नहीं रुक सकी क्योंकि रिजल्ट्स भी लेट थे, रिजल्ट्स पर भी बात हो सकती थी, लेकिन आवाज बंद नहीं हुई, न सहाफी की, न स्टूडेंट की, न वकील की। तुम करना क्या चाहते हो? अपने नलायकी छुपाना चाहते हो? चुप कर जाए लोग। तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।